हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज तारीख है 17 मई और 17 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 17 मई का करंट अफेयर और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें भी डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले क्विज करते हैं। क्विज वो होता है जो करंट का ही क्वेश्चन होता है पिछले 1 से 2 महीने का। तो आप लोग को ये क्विज और वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और उसके बाद करंट करते हैं, उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं जो कि करंट अफेयर पे ही बेस्ड होता है। तो कुल मिलाकर वीडियो बहुत लाभप्रद साबित होगा अगर आप करंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्विज का क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। क्विज है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कवच कवच एक पोर्टल बनाया। तो कवच का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इस कवच का फुल फॉर्म क्या है? आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने कोरोना लड़ाई में सरकार के प्रयासों को समर्थन के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आईएएस अधिकारियों और आईपीएस के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 वर्ष के लिए संसद के सभी सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की मंजूरी दे दी है? और क्वेश्चन अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? और लास्ट क्वेश्चन है क्विज का कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, मतलब विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तभी आप इस वीडियो को 10 से 20 सेकंड के लिए पॉज कर दे, उसके बाद आंसर अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। इससे पता चलेगा कि आप लोगों को बिना ऑप्शन का कितना क्वेश्चन याद रह जाता है। चलिए अब क्विज करते हैं। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कवच बनाया, तो इस कवच का फुल फॉर्म क्या है? तो कवच का फुल फॉर्म है सेंटर 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 फॉर आर्गुमेंटिंग वार। डब्ल्यू का मतलब है वार, यहाँ पे वार विथ कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस हेल्थ क्राइसिस मतलब क्या हो गया? सेंटर फॉर आर्गुमेंटिंग वार विथ कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस। ये हो गया कवच का फुल फॉर्म। और जो आईएएस आईपीएस अधिकारियों के द्वारा जो पोर्टल की शुरुआत किया गया है जिसमें कोरोना से लड़ाई के लिए ये मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उस पोर्टल का नाम है करुणा। क्या नाम है? करुणा। और केंद्रीय मंत्रिमंडलों के द्वारा जो उन लोगों का वेतन कटौती का जो बिल पास हुआ, अध्यादेश जारी हुआ है, वो है 30%, 1 साल तक 30%। कितना? 30%। और विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस सबसे पहले मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। कौन मनाता है? डब्ल्यू एच ओ मनाता है। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि डब्ल्यू एच ओ का जो स्थापना हुआ था इसी दिन हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में थीम पूछा है तो थीम इसका हो जाएगा सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। क्या हो जाएगा? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। मिडवाइफ वो होती है जो हॉस्पिटल वगैरह में देख रेख करती है पेशेंट को, उसको मिडवाइफ बोलते हैं। और वर्ल्ड ब्रेल डे होता है लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो ये होता है 4 जनवरी को। कब होता है? 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। चलिए अब आज का क्वेश्चन करंट का स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रोग नियंत्रण और रोकथाम ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएस ने ही बोला है कि इंडिया को इतना रुपया पैसा दिया जाएगा। कितना? 3.6 मिलियन डॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन दवाओं का उपयोग करने के लिए प्रतिबंध की सिफारिश की है, मतलब बैन कर दिया है। तो यह दवा किस चीज़ का है? मलेरिया का है, क्षय रोग का है, हैजा, डेंगू और स्वाइन फ्लू का? तो ये है टीबी का दवा, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं।
एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने रिकमेंड किया है कि इस दोनों दवाई के बदले दूसरा कीटनाशक यूज होगा और ये दवा अब यूज नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और इसकी सिफारिश कौन किया है? तो इसमें है पंजीकरण समिति यानी रजिस्ट्रेशन कमेटी है, जो सेंटर इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, जिसका ये होता है CIBRC। ये जो लिखा है CIBRC मतलब सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंतर्गत RC काम करता है। RC मतलब रजिस्ट्रेशन कमेटी मतलब पंजीयन समिति, उन्हीं ने इसे सिफारिश किया है। और सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति, इन्होंने कर दिया। तो ये इसका आंसर क्षय रोग। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने एक नया दुर्लभ सुपर अर्थ की खोज किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने एक नया दुर्लभ सुपर अर्थ खोज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटरबरी यूनिवर्सिटी। क्या क्या है? कैटरबरी यूनिवर्सिटी, जो कि न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। और ये जो एक अर्थ के समान ही सुपर अर्थ खोजा है, उसका पृथ्वी के आकार, जो हमारा अभी करंट, अभी हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस ग्रह पे रहते हैं यानी पृथ्वी प्लेनेट पे रहते हैं, उस पृथ्वी के आकार के उसका आकार है। और पृथ्वी के जितना ग्रहों की संख्या है उतना ही उसका भी ग्रहों का संख्या है। तो माने पृथ्वी के समान ही है। और सुपर अर्थ पे अनुमान लगाया गया है, अनुसंधान किया गया है कि एक साल में, 1 ईयर में 617 दिन होगा वहाँ पे। लेकिन अभी वहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने खोज निकाला है। तो कैटरबरी विश्वविद्यालय जो कि न्यूजीलैंड में है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो ये है 68%। ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा 68। एक्चुअली है 68.2%, जिसको राउंड ऑफ करके 68% बोलेंगे। इसमें क्या है कि इसमें यह भी बताया गया है कि 83% नवजात की मृत्यु जन्म के समय ही वजन कम होने के कारण हो जाता है। और नवजात या 5 साल से कम बच्चों की आयु की मृत्यु में सबसे टॉप पे है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद है बिहार। 5 साल से कम बच्चे की आयु वाले जितने मृत्यु होता है उस स्टेट में, उस सबसे ज़्यादा मृत्यु यूपी स्टेट में होता है, उसके बाद बिहार में होता है। और यह कौन सा प्रकाशित किया है? तो ये लैंसेट एंड ई क्लिनिकल मेडिसिन द्वारा पब्लिश होता है। और इसके साथ काम कौन कौन किया है? तो ICMR ने किया है, ICMR ने। दूसरा किया है PHFI, और तीसरा किया है IHME के द्वारा। तो ये तीनों क्या है? ये तो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। PHI का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और IHME जिसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड मैट्रिक्स रिवोल्यूशन, जिसका हेडक्वार्टर सिएटल वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर है। इन्होंने मिलकर ये पब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी के प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को नामंजूर कर दिया, यानी अब उन्हें भारत बुलाया जा सकता है। तो ये है भारत के पहले बिजनेसमैन, भारत के बिजनेसमैन जो जिन पे धोखाधड़ी का आरोप है, बैंक से लोन लेकर फरार है, तो ये है विजय माल्या। अब ये विजय माल्या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुके हैं, वहाँ से भी इनका अपील खारिज हो चुका है। और हाई कोर्ट में भी कर चुके हैं, वहाँ से भी खारिज हो चुका है। अब माल्या को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। 28 दिनों के अंदर इनको अपना
प्रक्रिया पूरा करना होगा और नहीं तो ये है फिर इंडिया लाया जाएगा। अब लगभग श्योर हो चुका है कि इंडिया ये आएंगे ही। अब ये निर्भर करता है, ब्रिटेन के अभी गृह मंत्री है जो इंडियन मूल के हैं प्रीति पटेल, इन पे अंतिम फैसला लेना है कि ये अब क्या करे। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय मल्ल्या। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डा ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की श्रेणी में स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये है चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा, और इन्होंने लगातार आठवीं बार ये पुरस्कार जीता है। तो सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा, चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ गायिका गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली व्यक्ति का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम है बेटी राइट। क्या नाम है इनका? बेटी राइट। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बेटी राइट। और इन्हें जो ग्रैमी पुरस्कार मिला था उस गाना का नाम है वेयर इज द लव। ये बहुत मशहूर गाना है, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वेयर इज द लव। ये जब 23 साल की थी तब इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था और इनका ओरिजिनल नाम है बेसी रेगिना नॉरिस, बेसी रेगिना नॉरिस। और ये लेकिन एग्जाम में इसका नाम बेटी राइट ही है, जो जो अपने इस नाम से ही फेमस है इंडस्ट्री में, तो बेटी राइट ही आएगा। तो इसका आंसर बेटी राइट होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है परिवार दिवस 15 मई को, 15 मई, 15, हाँ यहाँ डी नंबर ऑप्शन है 15 मई। और इसे क्यों मनाया जाता है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरतों के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए और परिवार को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के लिए और परिवार के साथ समय बिताने के लिए इसी उपलक्ष्य में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा ये पास हुआ था कि इस दिन परिवार दिवस मनाया जाएगा। तो इसका आंसर 15 मई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया निकाय राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम REPF की स्थापना किया है। तो REPF किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये होता है एपेडा के अंतर्गत काम करता है। समझेंगे इसके बारे में डिटेल होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये सबसे पहले REPF का मतलब पता हो गया, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, यह स्थापना किया गया है। एपेडा का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका होता है। और ये इसके मनाने का क्या है, क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोशन देने के लिए, मतलब निर्यात को प्रमोशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत इसे मनाया जाता है, इसका गठन किया जाता है और प्रमोट किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादकता है राज्य, सबसे ज़्यादा कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में होता है, मतलब पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। अगला क्वेश्चन, MSME के लिए निर्धारित नई परिभाषा के अनुसार मध्यम इकाइयों के लिए मापदंड क्या है? तो अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ का PM के द्वारा, इंडियन PM के द्वारा पैकेज दिया गया। उसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन है, उन्होंने अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15 सूत्रीय कार्यक्रम समाहित कर इसे 5 पिलर में समाहित किया है। और 5 पिलर क्या है? अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। उसमें बहुत कंपनियों को छूट दी गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो कोविड पैंडेमिक के कारण जो अभी एकदम लोएस्ट पोजीशन पे चला गया, उसको फिर से रन करने के लिए। तो इसमें जितने MSME सेक्टर को बहुत खासा ध्यान रखा गया है।
और माइक्रो यूनिट, स्मॉल यूनिट, मीडियम यूनिट सबका परिभाषा वगैरह चेंज किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा 20 करोड़ और 100 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा मतलब 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर होना चाहिए 100 करोड़ तक का, तब उसको हम मीडियम बोलेंगे। मीडियम मतलब मध्यम बोलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले एमएसएमई होता है, एमएसएमई। माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म इसमें ये है, सूक्ष्म का परिभाषा ये है कि इसमें 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और 5 करोड़ तक का इसका टर्नओवर है। एस मतलब स्मॉल मतलब लघु, तो लघु में क्या है 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 50 करोड़ तक। और आपका मीडियम मतलब मध्यम का 20 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ तक टर्नओवर। तो डी नंबर 5 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन परिषद यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कितना गिरावट आया है। तो ये गिरावट है 60 से 80% तक। अभी कोविड पेंडेमिक के कारण जितने भी पर्यटन, अभी तो सारा कुछ पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन पे है, तो यहाँ पे इसमें अब टूरिज्म लोग कहाँ करने जाएगा, तो इसलिए बहुत 60 से 80% तक 2019 के मुकाबले अभी कम हो गया है। केवल 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में मतलब पहला क्वार्टर में 22% टूरिज्म कम हुआ है और कोरोना के चलते ऐसा हुआ है। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूएन की स्पेशल एजेंसी है। अभी करंट में यूएनडब्ल्यूटीओ में 159 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया के से मिला के, जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, मैड्रिड स्पेन। और सेक्रेटरी जनरल है जुराब पोलो पोलोरिकासविली जुराब पोलोरिकासविली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। विश्व के किस क्षेत्र में 2010-2020 में सबसे ज़्यादा वन का ह्रास हुआ, सबसे ज़्यादा वन का कमी आया? तो अफ्रीका में आया, अफ्रीका में। और वन का इंक्रीजमेंट कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ एशिया में। कहाँ पे? एशिया में हुआ। अब किसने रिपोर्ट दिया है? तो यूएन का एक एजेंसी है, एफएओ, यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि 12 मिलियन हेक्टेयर से 10 मिलियन हेक्टेयर वन हो गया। पहले था 12 मिलियन हेक्टेयर, अब हो गया 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया, मतलब 2 मिलियन हेक्टेयर का कमी हो गया। और एशिया में इंक्रीज हुआ है। अब पूरे वर्ल्ड का इन्होंने डाटा दिया है कि 40.6 बिलियन हेक्टेयर वन है। और इन पूरे, अगर एक आदमी का एवरेज निकाला जाए तो एक आदमी पे 0.52 हेक्टेयर वन आता है। एक आदमी पे इतना, यानी हम लोग को इतना पेड़ लगा देना चाहिए। और एफएओ माने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है रोम में। कहाँ है? रोम में। रोम इटली की राजधानी है और डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगियो डोंगियो DONGYU, क्यू डोंगियो इसका डायरेक्टर जनरल और हेडक्वार्टर रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो 5000 बंजर एकड़ भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरुआत की है। ये है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा किया गया है, पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या होगा, जितने भी बंजर भूमि है उस बंजर भूमि को हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, और पिस पिस्सीकल्चर PISCI कल्चर, इसका मतलब होता है मछली पालन। मतलब जितने भी खाली बंजर जमीन है उसमें बागवानी और मछली पालन किया जाएगा। और बंगाल के ये टोटल 6 जिलों में का निर्धारित इतना है 50,000, मात्र 6 जिलों का है ये। और वहाँ पे लगभग 2.5 लाख ग्रामीणों का इससे फायदा होगा, रोजगार और फायदा होगा।
और बंगाल का ममता बनर्जी वहाँ का मुख्यमंत्री है, जगदीप धनखड़ वहाँ का गवर्नर है, और कोलकाता वहाँ का राजधानी है। दोस्तों ये था आज का करंट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का स्टैटिक क्वेश्चन। स्टैटिक क्वेश्चन वो होता है जो करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक क्वेश्चन बनाया जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन फर्स्ट है कि नाकुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाकुला दर्रा सिक्किम में है। अभी न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि नाकुला दर्रा के पास ही चाइना के सेना और इंडियन सेना दोनों लड़ झगड़ गए थे और पत्थरबाजी वगैरह कर दिए थे, जिनके चलते दोनों सेनाओं को हल्का फुल्का चोटें आई थी, लेकिन कमांडर स्तर के बाद से इसे फिर सुलझा लिया गया, सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नाकुला दर्रा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, आईसीएमआर राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान NRI कहाँ है? तो यानी आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संगठन कहाँ है, संस्थान कहाँ है? ये है पुणे के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये दोस्तों आज का था ये लास्ट क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एक वीडियो में 2 या 3 स्टैटिक क्वेश्चन जरूर कराते हैं। अगर वीडियो अच्छा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर लिखें, इससे हमको पता चलेगा कि हमें कहाँ सुधार करना है। धन्यवाद।